Jai Hind students, today we are going to study a very interesting chapter from your book Moments. The name is Happy Prince. I hope you will enjoy this chapter. First of all, we have to understand the fact that Happy Prince कोई इंसान नहीं था, बट एक ब्यूटीफुल स्टैचू था जिसे उस सिटी के लोगों ने काफ़ी ऊंचाई पर बनवाया है। हैप्पी प्रिंस का स्टैचू पूरा गोल्ड से कवर्ड है और उसकी आइज़ में सफ़ायर यानी एक नीलम का स्टोन लगा हुआ है और उसकी स्वॉर्ड पे एक बड़ा सा रूबी लगा हुआ है। स्वॉर्ड हम तलवार को बोलते हैं। लेटर इन द स्टोरी वी कम अक्रॉस अ स्वॉलो जो एक बर्ड है और वो इजिप्ट जाने वाली है अपनी बाकी फ्रेंड्स के पास। शी कंटिन्यूज टू ट्रैवल होल डे और रात को वो थकने के बाद डिसाइड करती है कि कहीं वो आराम कर ले। सो शी फ्लू देयर टू हैप्पी प्रिंस एंड डिसाइड टू स्टे एट हिज फीट। जब वो उसकी फीट पर रेस्ट कर रही होती है तब उसके ऊपर ड्रॉप्स गिरने लगती हैं पानी की। फर्स्ट शी थिंक्स दैट वहाँ पर क्लाउड्स हैं और शायद रेनिंग हो रही है, बट जब वो स्काई की तरफ देखती है सो शी सीज नो क्लाउड्स ओवर देयर एंड द स्काई इज़ फुल ऑफ स्टार्स। व्हेन शी सी द स्टैचू तब उसे पता चलता है कि वो स्टैचू है जो क्राई कर रहा है। फिर स्वॉलो हैप्पी प्रिंस के फेस के पास फ्लाई करके जाती है और उससे पूछती है वाई आर यू क्राइंग। द प्रिंस बिगिन्स टू टेल दैट वो जब अलाइव था तब वो बहुत हैप्पी था। उसके किंगडम में कभी कोई सैड नहीं था और यहाँ तक कि उसके किंगडम में सैडनेस की एंट्री भी नहीं थी। इसीलिए पूरे कोर्टियर्स ने या उसके दरबारियों ने उसका नाम हैप्पी प्रिंस रख दिया। लेकिन जब उसकी डेथ हुई और उसका स्टैचू सबसे ऊपर लगवाया गया और फिर उसने देखा कि उसकी सिटी में तो काफ़ी लोग सैड हैं, ना उन लोगों के पास पैसे हैं ना उन लोगों के पास जॉब्स हैं, और ये सब देखकर वो बहुत उदास हुआ। वो उन लोगों की हेल्प भी करना चाहता था लेकिन एक स्टैचू कहाँ किसी की मदद कर सकता है। देन ही टेल द स्वॉलो बर्ड कि यहाँ से दूर एक वुमेन अपने छोटे बेटे के साथ रहती है। उस घर की विंडो हमेशा खुली रहती है। देन ही टेल्स द स्वॉलो कि यहाँ से दूर एक ओल्ड वुमेन अपने छोटे बेटे के साथ रहती है और उसकी विंडो हमेशा खुली रहती है। शी इज़ अ सीमस्ट्रेस जो लोगों के गाउन्स पर एम्ब्रॉयडरी करती है। उसके हैंड्स नीडल की वजह से पूरे रेड हो चुके हैं और उसका बेटा भी बहुत बीमार है। वो बार बार मॉम से ऑरेंजेस मांग रहा है लेकिन उसकी मॉम उससे कहती हैं कि आई कैन नॉट अफोर्ड एनी थिंग देन वाटर। तो हैप्पी प्रिंस स्वॉलो से रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम मेरी स्वॉर्ड में से रूबी निकाल कर उसे दे आओगी। व्हेन द स्वॉलो अग्रीज टू डू दैट वर्क and returns after completing her task, she tells the happy prince कि now she has to leave for Egypt. Happy prince उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम एक रात प्लीज़ और रुक जाओ, और फिर वो उसे एक दूसरे आदमी की स्टोरी सुनाता है जो कि वहाँ से दूर रहता है और वो एक यंग मैन है जो एक गैरेट में रहता है। गैरेट एक स्मॉल डार्क सा रूम है जो घर के ऊपर बना होता है। वो एक प्ले लिखने की कोशिश कर रहा है पर उसने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया और वो बार बार इसी वजह से फेंट हो रहा है। फिर हैप्पी प्रिंस स्वॉलो से रिक्वेस्ट करता है कि तुम उसे मेरी आँख का एक सफ़ायर निकाल के दे दो। एट फर्स्ट द स्वॉलो डिनाइज दैट इफ़ आई विल गिव हिम योर सफ़ायर देन यू विल टर्न ब्लाइंड, बट हैप्पी प्रिंस उसे कमांड करता है कि नहीं, मुझे सफ़ायर नहीं चाहिए, तुम उस यंग मैन को मेरा सफ़ायर दे दो। आफ्टर कंप्लीटिंग दैट टास्क स्वॉलो अगेन डिसाइड्स दैट नाउ शी शुड लीव फॉर इजिप्ट। तो हैप्पी प्रिंस उससे फिर रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ स्टे फॉर वन नाइट। स्वॉलो अग्रीज एंड देन हैप्पी प्रिंस टेल्स हर द स्टोरी ऑफ अ यंग गर्ल जो मैच स्टिक्स बेच कर अपने फादर की हेल्प कर रही है घर चलाने में। फिर हैप्पी प्रिंस उसे बताता है कि उस बच्ची की मैच स्टिक्स पानी में गिर गई हैं और पूरी तरह से ख़राब हो गई हैं। स्वॉलो ये सुन के बहुत परेशान होती है
और फिर हैप्पी प्रिंस उसे कहता है कि तुम मेरी दूसरी आँख का सफ़ायर उस बच्ची को दे दो ताकि वो उसे अपने घर ले जाए और अपने फादर को दे दे। स्वॉलो फिर से मना करती है कि देन यू विल टर्न कम्प्लीटली ब्लाइंड इफ़ आई विल गिव योर सफ़ायर। लेकिन हैप्पी प्रिंस उसे कमांड करता है कि नहीं, मुझे कुछ देखने की अब ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी आँख का सफ़ायर उस छोटी बच्ची को दे दो। स्वॉलो अगेन अग्रीज एंड गिव दैट सफ़ायर टू दैट यंग गर्ल। जब वो स्वॉलो वापस हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के पास आती है, देन शी टेल्स हिम दैट अब मैं इजिप्ट नहीं जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे पास ही रहूंगी और शहर में जो भी हो रहा है देख देख कर तुम्हें बताया करूंगी। As the time passes, winter starts to arrive और वहाँ पर काफ़ी ठंड बढ़ती जाती है। जब विंटर पूरी तरह से उनके शहर में आ जाता है, तब स्वॉलो बर्ड हैप्पी प्रिंस को बताती है कि वहाँ पर काफ़ी लोग बहुत गरीब हैं, कुछ के पास खाने को नहीं है, कुछ लोगों के पास पहनने के लिए अच्छे वूलन क्लोथ्स नहीं हैं और 2 बच्चे हैं जो सर्दियों में हाथ तापने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ के वॉचमैन ने उन्हें डांट के भगा दिया। ये सब सुन के हैप्पी प्रिंस बहुत सैड हो जाता है और फिर वो स्वॉलो बर्ड से कहता है कि तुम मेरे स्टैच्यू का पूरा गोल्ड का लीफ निकाल निकाल के उन सब पुअर और नीडी लोगों को दे दो। स्वॉलो बर्ड अगेन डिसाइड्स टू हेल्प दोज पीपल बाय गिविंग देम द गोल्ड लीव्स फ्रॉम द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस। जब वो उन लोगों को सब कुछ पूरा गोल्ड दे देती है और वहाँ पर ठंड काफ़ी बढ़ जाती है, फिर स्वॉलो बर्ड उस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाती और फिर वो काफ़ी बार अपने पंखों को फड़फड़ाती है, बहुत बार अपनी विंग्स को फ्लैप करने की कोशिश करती है ताकि उसकी बॉडी में हीट जनरेट हो सके। लेकिन जब उसे लगता है कि अब उसका एंड टाइम आ गया है, अब वो नहीं ज़्यादा दिन सरवाइव कर पाएगी, तब वो लास्ट टाइम फ्लाई करके हैप्पी प्रिंस के फेस तक जाती है और उसके कान में कहती है कि नाउ आई मस्ट लीव। हैप्पी प्रिंस ये सुन के काफ़ी खुश हो जाता है कि फाइनली यू हैव डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू योर फ्रेंड्स। बट देन स्वॉलो बर्ड उसे बताती है कि मैं इजिप्ट नहीं जा रही, लेकिन मैं डेथ के घर जा रही हूँ। और ये सुन के हैप्पी प्रिंस का जो लीड का हार्ट है उसके स्टैचू में वो ब्रेक हो जाता है और फिर स्वॉलो बर्ड भी मर जाती है। एज द टाइम passes slowly, the mayor of the city comes across the statue of the happy prince. जब वो उस स्टैचू को देखता है तो कहता है कि ये हमने कितना अच्छा बनवाया था, बट नाउ इट लुक्स लाइक अ बेगर। फिर वो अपने कंट्रीमैन से बोलकर उस स्टैचू को नीचे उतरवा देता है। जब वो लोग उस स्टैचू को पिघला कर फर्नेस में ले जाने की कोशिश करते हैं तो उसका लीड का हार्ट तो पिघलता ही नहीं है और जब वो उस स्वॉलो बर्ड को स्टैचू के पैरों के पास देखते हैं तो वो उसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। और जब वो लीड का हार्ट मेल्ट करने की कोशिश करते हैं और वो मेल्ट नहीं होता तो वो उसे भी डस्टबिन में फेंक देते हैं। नाउ विद दिस we ends our chapter here, but there are some last stanzas in the chapter where we see there is a conversation going on between God and his angel. God angel को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि तुम इस सिटी में जाओ और वहाँ से 2 सबसे प्रीशियस चीज़ें लेकर आओ। The angel roams around the city but doesn't find anything precious. But when he comes across that dustbin, उसे पता चलता है कि यहाँ पर स्वॉलो बर्ड की डेड बॉडी और हैप्पी प्रिंस का लीड का हार्ट है। वो उन दोनों चीज़ों को उठाकर गॉड के पास ले जाता है। गॉड आफ्टर सीइंग बोथ दीज थिंग्स ही टेल द एंजल दैट यू हैव डन अ ग्रेट जॉब बाय ब्रिंगिंग दीज 2 प्रीशियस थिंग्स। वो एंजल को बताते हैं कि नाउ दिस स्वॉलो बर्ड विल reside in my heaven and sing happily, और हैप्पी प्रिंस भी हमारे साथ हेवन में ही रहेगा। With this here we end our chapter. Now let's turn to the glossary of the chapter. Now students, let's discuss the glossary of the chapter. The first word is
seamstress, which means a woman who makes a living by sewing. इसका मतलब है एक वो वुमन जो सिल कर अपना घर चलाती है. This means seamstress. Now let's jump to the second word, which is thimble, which means a metal or plastic cap with a closed end worn to protect the finger and push the needle in sewing. Thimble एक तरह का मेटल या प्लास्टिक का कैप होता है जो फिंगर में पहना जाता है, जिससे इंसान को नीडल यूज़ करने में आसानी हो और उसकी फिंगर पे ज़्यादा चोट ना आए. द थर्ड वर्ड इज़ garret, which means small dark room at the top of the house. garret एक कमरा होता है जो बहुत डार्क होता है और घरों के ऊपर होता है. ये कमरे पुराने ज़माने में होते थे. आज के ज़माने में ऐसे कमरे ज़्यादा हमें मिलेंगे नहीं. नाउ विथ कंप्लीशन ऑफ ग्लॉसरी, सो स्टूडेंट्स, आज हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ा और हमने ये सीखा कि चाहे आप एक स्टैच्यू हो या आप एक बर्ड हो, आप फिर भी चैरिटी और अच्छी डीड्स कर सकते हैं. सो लेट्स होप वी विल टेक दिस चैप्टर फर्दर अहेड और इसे हम अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करें और लोगों की हेल्प करें. आज जैसा टाइम आ चुका है जहाँ लोग बहुत परेशान हैं और बहुत ज़्यादा सैड हैं, हम उनकी अपने लेवल पे हेल्प करें. सो स्टूडेंट्स, वील मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू एंड स्टे सेफ.